तो वेनम द लास्ट डांस का एक और ट्रेलर आ गया है जिसको देख के आई कैन फील लाइक कि सोनी वो स्पॉइल्ड बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है जिसको सब कुछ करना है। इन्होंने मॉर्बियस और वेनम वेब जैसी चीजों के साथ क्या किया है ये तो हमको पता ही है, और अब ये लोग नल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वेनम की मूवी में नल का इंट्रोड्यूस होना इस काइंड ऑफ मतलब सही बात है, बिकॉज वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो मतलब वेनम से रिलेटेड है। वो किस तरह से है क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, बट द मेन पार्ट इज एकदम गॉड लेवल बीइंग को दिखा रहे हो तो फिर मतलब उससे फाइट करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। सोनी के इस वाले यूनिवर्स में नल से फाइट करने लायक तो अब तक कोई भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नहीं है। सो उसको किस तरीके से लेके जाएंगे गॉड नोस, एंड दोज हु डोंट नो कि नल कौन है और मैं इतना हल्ला क्यों कर रहा हूँ उसके आने पे। तो नल कौन है ये मैं लास्ट में बताऊंगा। कम ऑन यार, मुझको भी थोड़ा वॉच टाइम खींचने का मौका तो लास्ट तक देखो चुपचाप। स्टार्ट करते हैं बाकी की सारी डिटेल से। नल कौन है, कहाँ से आया, क्या है वो, ये सब मैं आगे जाके बताऊंगा लास्ट में। इतना तो हम लोग को ट्रेलर से मालूम पड़ा है कि हम लोग को न्यू सिम्बियोट देखने मिलेंगे, लेकिन शायद से एडी ब्रॉक एक नए सिम्बियोट के साथ अपना संबंध बना सकता है इसके अंदर। ये कितना रॉन्ग साउंड गया, मतलब वो किसी और के साथ मतलब होस्ट बनता है ना, जैसे वेनम के साथ में, वैसे किसी और सिम्बियोट के साथ होस्ट बन सकता है। बिकॉज इस ट्रेलर के लास्ट में हमने देखा एक सिम्बियोट के साथ मतलब पास जा रहा है और वो सिम्बियोट वेनम नहीं लग रहा, बिकॉज वो काइंड ऑफ ब्राउनिश कलर का है। तो शायद से एडी ब्रॉक किसी नए वाले सिम्बियोट के साथ कंबाइन कर सकता है या फिर बीच में वेनम आके उसको रोक लेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत सारे सिम्बियोट्स हमको देखने मिलेंगे, इसमें से कितने लोग अपना एक खुद का होस्ट पकड़ के इसमें मतलब ऐसा फाइट कर सकते हैं काइंड ऑफ वेनम की तरह, अब तक ये नहीं पता चला है। बीच में बहुत सारे मीटियोर्स गिरते हुए दिख रहे हैं, तो वो मीटियोर्स नहीं होंगे, वो वेनम होंगे ऑब्वियसली, मतलब वेनम नहीं सॉरी सिम्बियोट्स होंगे बहुत सारे, वेनम तो एक ही है, जो कि धरती पे आएंगे उसके बाद पकड़े जाएंगे। बिकॉज आगे हमने देखा कि वो एक काइंड ऑफ सेल में कैद है। प्लस हम लोग को यहाँ पे पैट्रिक मुलेगन का टॉक्सिन भी देखने मिला। वेनम के पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि इसको भी एक सिम्बियोट मिल चुका है, अब वो कौन था हमको पता नहीं चला, लेकिन अभी एक ग्रीन कलर के सिम्बियोट का वीडियो बाहर आ रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली वो टॉक्सिन ही है। तो स्टार्टिंग में शायद वेनम और टॉक्सिन अलग अलग होंगे, मतलब लड़ रहे होंगे आपस में, आगे जाके साथ में मिल जाएंगे बिकॉज उन लोग को अल्टीमेटली नल से फाइट करनी है। यहाँ पे हम लोग को सिम्बियोट ड्रैगन भी देखने मिला, जो कि हमको स्टार्टिंग के प्लेन वाले सीक्वेंस में दिखा था, और ओवरऑल पूरे ट्रेलर में वेनम उससे भाग ही रहा है। सिम्बियोट ड्रैगन एक्चुअली में नल की ही क्रिएशन है, वो उन लोगों को अलग अलग जगह भेजता है डार्कनेस लेके आने के लिए, अंधेरा कायम करने के लिए। यहाँ हम ट्रेलर में देख भी रहे हैं कि जैसे ही वेनम ने एडी को बताया नल के बारे में और नल का नाम एडी लेने गया तो उसने उसको चुप करा दिया, जो कि दिखा रहा है कि वेनम की भी अच्छी खासी फटी हुई है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये सिम्बियोट ड्रैगन नल ने ही भेजे होंगे वेनम और बाकी के सारे सिम्बियोट्स को हंट करने के लिए। तो पूरे ट्रेलर में हम लोगों ने बहुत बार देखा कि वेनम के पीछे सिम्बियोट ड्रैगन पड़े हुए हैं, खास करके ये पानी के अंदर का सीक्वेंस जहाँ पे वेनम एक साथ में सिम्बियोट ड्रैगन और जूरी से भी फाइट कर रहा है। जूरी ये वाली टीम है जो वेनम को हंट करने निकली हुई है। एंड ऑल्सो इस वाटर वाले सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो वेनम एक मछली को अपना होस्ट बना के वहां से निकल जाता है। सो देयर आर चांसेस कि वेनम और एडी ब्रॉक अलग अलग हो जाएंगे। वेनम अपना निकल लेगा फिश को पकड़ के, आगे जाके शायद वो फ्रॉक को भी पकड़े, ऐसी इमेज आ रही थी कि फ्रॉक वेनम दिख रहा था हम लोग को, एंड एडी ब्रॉक को जूरी पकड़ लेंगे। आगे जाके हमको दिख भी रहा है कि एडी ब्रॉक एक कांच की प्रिजन में काइंड ऑफ बंद है, और वहाँ पे ये जो मोहतरमा है ये एडी को बता रही है कि अगर एडी और वेनम साथ में रहेंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सेम लाइन इसी ट्रेलर में पैट्रिक मुलेगन ने भी बोली थी जब वो भी केज के अंदर था। एंड अगर डीपली सोचे कि इन दोनों के साथ में रहने से दुनिया खत्म हो जाएगी, ये जो लड़की कह रही है, शी इज टॉकिंग एग्जैक्टली लाइक माय एक्स। तो मैंने अभी भी जो कहा उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। सो आई थिंक थोड़ा सा मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दोनों के साथ में रहने से दुनिया खत्म हो जाएगी इस तरीके से कि मतलब वेनम को लेने के लिए शायद नल आ रहा है या फिर समथिंग ऐसा कुछ होगा। तो ये लोग शायद ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि वेनम और एडी को अलग अलग करके वेनम को भेज देता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो उसको लेने के लिए नल एट द एंड शायद आ जाए और उसके वजह से दुनिया भी खत्म हो सकती है। तो शायद इस तरीके से लीड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इन दोनों के साथ में रहने से कुछ अलग ही हो जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, सो बीच में सैक्रिफाइस की भी बात होती है। सो देयर आर पॉसिबिलिटी कि स्टोरी थोड़ा सा डार्क टर्न भी ले ले। सो इन सब के अलावा ट्रेलर में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, जो हमने देखा हुआ पहले वही था। तो अब बात करते हैं द एलिफेंट इन द रूम की, भाई नल की बात करते हैं। अब तो अगर सिंपली कॉमिक बुक ओरिजिन बता दो उसकी मैं, तो नल एक्चुअली में यूनिवर्स से भी पुराना है। जब कुछ क्रिएट नहीं हुआ था यूनिवर्स में, डार्कनेस था, वॉइड था, तब नल वहां रहता था। फिर अचानक से एक दिन ब्लास्ट होता है और वहां से सेंटिनल्स निकलते हैं, फिर वो लाइफ क्रिएट करने लगते हैं, जिस चीज की वजह से नल एक्चुअली में गुस्सा हो जाता है, बिकॉज उसका स्पेस था ये पूरा, एंड वो लाइफ की क्रिएशन से थोड़ा बहुत थ्रेटन भी फील होता है। तो उसने अपना सिम्बियोट स्वॉर्ड बनाया एक्चुअली में। जो फर्स्ट सिम्बियोट था एक्चुअली में वो तलवार थी जो कि नल ने बनाई थी, और वो उस तलवार से एक सेंटिनल का गला काट देता है। भाई इतना बड़ा होता है सेंटिनल का गला काट देता है, और जो वो कटा हुआ गला है वो ही आगे जाके नोवेयर प्लेनेट बनता है, जो कि हमने मार्वल में देख रखा है। और वो जो सिम्बियोट वाली स्वॉर्ड थी जो कि नल ने बनाई थी, वो ही एक्चुअली में ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड है, जिसको गॉड स्लेयर स्वॉर्ड भी बोलते हैं। और यही तलवार आगे जाके गॉड द गॉड बुजर को मिलती है, जिससे वो भगवानों को मारता है। थॉर लव एंड थंडर अगर आपने देखी होगी तो आप लोग को याद होगा कि ज़्यूस भी घबरा गया था उस स्वॉर्ड का नाम सुन के। तो थिंक अबाउट कि जिस तलवार के बारे में इतने लोगों की फट रही है उसका ओनर कैसा होगा। ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड बनाने के बाद नल सेलेस्टियल से फाइट करता है, खुद की क्रिएशन बनाता है जो कि सिम्बियोट्स होते हैं। तो सिम्बियोट्स को एक्चुअली में नल ने ही बनाया है, इसीलिए वो गॉड ऑफ सिम्बियोट्स भी बोला जाता है। जो सिम्बियोट्स होते हैं वो नल की बात मानते हैं बिकॉज इवेंचुअली वो उनका गॉड है। लेकिन थॉर की बिजली की वजह से बाकी सारे सिम्बियोट्स के अंदर ब्रेन आ जाता है। एक्चुअली इतना सिंपल नहीं होता है, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, लेकिन सिंपली बताऊं तो ऐसा ही होता है। तो ब्रेन आने के बाद वो लोग खुद का होस्ट खुद चूज कर सकते हैं, और वो लोग काइंड ऑफ रेबल बन जाते हैं, और फिर वो नल को कैद कर देते हैं क्लिंटार पे, जो कि नल का एक्चुअली में प्लेनेट है, जो कि सिम्बियोट से बना हुआ है, और उनके बीच में
नल रहता है और उस प्लेनेट का नाम क्लिंटार भी इसी वजह से है बिकॉज सिम्बियोट्स की भाषा में क्लिंटार मतलब केज होता है। ऑल दो नल प्रिजन के अंदर कैद है लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी बाहर नहीं आया है, कॉमिक्स में वो बाहर आ चुका है। एंड किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज के अंदर वो अर्थ पे भी आ गया था एंड उसके बाद जो बैटल हुई थी वो काफी एपिक थी। उसने लिटरली कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर जैसे बंदों को कैप्चर कर लिया था। तो अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो नल एक्चुअली में गॉड लेवल बीइंग है जिससे सेंट्री, किंग थॉर, सेलेस्टियल जैसे लोगों को मार रखा है। तो मेरे हिसाब से मूवी में नल को सिर्फ टीज करना एक अच्छा टॉपिक होगा, वहां से उसको निकाल के अर्थ पे लेके आना अगर होगा ऐसा मूवी में तो फिर आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज लिटरली अपने वाला वेनम जो है मूवी के अंदर वो इतना पावरफुल नहीं हुआ है अब तक कि वो नल को हरा सके। ऑल्दो कॉमिक्स में नल को वेनम नहीं हराया है लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें हुई थी। गॉड ऑफ लाइट बन गया था वेनम, उसके बाद जाके हरा पाया था। तो यहाँ अब क्या होगा पता नहीं। ओवरऑल आई एम एक्साइटेड एक्चुअली में नल को देखने के लिए कि उसके साथ क्या करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत वरीड भी हो रहा हूँ इन लोग का पास देख के कि इन लोगों ने मॉर्बियस और मैडम वेब के साथ क्या किया है। वो देख के थोड़ा बहुत ऐसा डर लग रहा है कि नल के साथ क्या करेंगे, बट आई होप कि इट टर्न्स आउट वेल। तो बस खत्म करते हैं, दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू नो द ड्रिल, आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है बिकॉज मेरे को पैसे मिलेंगे अगर आप ये करोगे तो। मतलब फिलहाल तो नहीं मिल रहे लेकिन आगे जाके मिलेंगे अगर आप कर दोगे तो। और अगर मेरे से एकदम बेस्ट ट्विन वाला ऐसा लिंक बनाना है, कनेक्शन बनाना है तो मेरे इंस्टा का लिंक बायो में, यू कैन फॉलो मी देयर। सो बस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम।